जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। आज की जो हम लोग की प्रैक्टिस सेट होगी वह होगी बिहार से रिलेटेड, बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग डेली सुबह में प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आज किसी कारणवश लेट हो जाने के कारण जो है ये प्रैक्टिस सेट दोपहर में आप लोग को उपलब्ध होगा। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप लोग मेरे वेबसाइट पर भी जाकर वहाँ पे बहुत सारी कंटेंट उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं 896 प्रश्न को। यहाँ पे जो 896 प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करें तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, सभी के लिए 5 मार्क। ये बिल्कुल जो गलत बात है, डी ऑप्शन जो है ये जो है 7 निश्चय योजना का जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 897 प्रश्न है कि निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, किसने की है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध को संरक्षण करने के लिए एक योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है सी विकल्प, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए 898 प्रश्न, 898 प्रश्न है कि सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड है। इस योजना को शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ये जो रिलेटेड है कार्यक्रम सुनंदनी, इसे शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 899 प्रश्न जो है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। ये बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न को 2021 में। तो इस बात को जरूर आप लोग याद करिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है खगड़िया, ये बिल्कुल सही हो रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 2020 में बिहार के खगड़िया जिले में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं 900 प्रश्न को। यहाँ पे दोस्तों जो 900 प्रश्न है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र जो हैं 2021 से लेकर 22 तक कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण शिक्षा प्राप्त करेंगे, वह कौन से वर्ग के जो है विद्यार्थी होंगे। तो बात करें बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, छठी कक्षा के ऊपर के जितने भी छात्र होंगे वह जो है कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 901 प्रश्न है दोस्तों कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही डी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही है, बाल कल्याण। ये जो है बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में से बाल कल्याण रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 902 प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या जो थी कितनी थी, कितना लाख था। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, 8.17 लाख था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 903 प्रश्न देखें, 903 प्रश्न है कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे बात करें तो 2,50,000। अगर आप लोग किसी अदर कास्ट से रिलेटेड शादी करते हैं तो आपको बिहार सरकार के जो है एक अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि को जो है दिया जा रहा है, वह कितना दिया जा रहा है तो 2,50,000 रुपए। ओके, अगला प्रश्न देखिए 904 प्रश्न को। 904 प्रश्न है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा यहाँ पे जो विकल्प है गलत है। तो बात करें सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा
पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, जो कि ये गलत बात है। सी विकल्प जो है यहाँ पे असत्य हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 905 प्रश्न पे। 905 प्रश्न है दोस्तों कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो गरीबी उन्मूलन से है। किसका इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो गरीबी उन्मूलन से है। याद रखना होगा आप लोग को, जीविका जो है ये बिहार सरकार की एक पहल है, इसका जो रिलेटेड है, संबंध है, रिलेशन है, वह गरीबी उन्मूलन से है। अगला प्रश्न देखते हैं 906 प्रश्न है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध क्या है? यह जो है SPUR बिहार सरकार के द्वारा एक योजना को चालू किया गया है, जो रिलेटेड है नगर निगम वित्त से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो नगर निगम वित्त से रिलेटेड है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 907 प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। बिहार में चीनी मिल जो है स्थापित कब हुआ था और किस जगह पे हुआ था? तो मरहौरा में हुआ था। राइट आंसर जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। कहाँ पे पहला चीनी मिल की बात किया है? तो पहला चीनी मिल कहाँ पे हुआ था? मरहौरा में हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं 908 प्रश्न है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी होती है? तो बात करें बी ऑप्शन से होगा न्यूनतम से द्वितीय। सड़क की लंबाई कितना होता है? तो न्यूनतम से द्वितीय होता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 909 प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो 4,595 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं 910 प्रश्न। 910 प्रश्न है कि पटना जिले में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है। गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड बनाया गया है पटना शहर में, वह कौन सा है? तो बात करें यहाँ पे तो ए ऑप्शन सही होगा। BR01 ये जो है ये कोड है गाड़ियों के निबंधन के लिए। तो इस यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है। 911 प्रश्न देखिए। यहाँ पे दोस्तों 911 प्रश्न है कि गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड क्या है? गाड़ियों के निबंधन के लिए अब बिहार राज्य मतलब पूरा जो बिहार राज्य है इसमें इसका कोड कितना रखा गया है? तो BA रखा गया है। कितना रखा गया है? तो BA रखा गया है कोड। C ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 912 प्रश्न देखिए कि बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। तो मोटर दुर्घटना के जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं वह जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश दोनों लोग होते हैं। ए विकल्प बी ऑप्शन दोनों सही हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन को दिया गया है, क्रिएट किया गया है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 913 प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी होता है वह कौन सा विभाग होता है? तो बात करें यहाँ पे परिवहन विभाग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। कौन होता है दोस्तों? तो परिवहन विभाग होता है। 914 प्रश्न देखिए। 914 प्रश्न है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे सीधे जुड़ा हुआ है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नई दिल्ली से जुड़ा है, कोलकाता से जुड़ा है, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। ये जो पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये किस किस से जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता, वाराणसी, रांची, मुंबई, लखनऊ। तो ए ऑप्शन जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं 915 प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सुंदर सा प्रश्न है ये। तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 916 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो औरंगाबाद हो जाएगा, सासाराम, मोहनिया, ये तीनों जो हैं ये NH2 पर स्थित हैं, लेकिन पटना शहर नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि नहीं का ही बात किया है, प्रश्न में जिक्र किया है। तो डी ऑप्शन सही होगा, पटना शहर। 917 प्रश्न देखिए। 917 प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं
उपलब्ध कराई जाती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इंडियन एयरलाइंस सहारा, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा और सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इसी के द्वारा जो है बिहार में विमान सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। 918 प्रश्न देखिए, 918 प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो बिहार राज्य में जो गंगा नदी पर सबसे जो लंबा सेतु बनाया गया है वह है महात्मा गांधी सेतु। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 919 प्रश्न देखिए, 919 प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो उस जिला का नाम है भागलपुर। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। सिल्क सिटी जरूर याद करिएगा। बिहार में किसको जाना जाता है? तो भागलपुर जिलों को जाना जाता है। 920 प्रश्न देखिए दोस्तों कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल होते हैं? तो मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 जो विभाग हैं ये शामिल होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 921 प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 4.12% जो हिस्सा है यह केवल बिहार को ही मिलेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 922 प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक जो है स्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया है, प्रस्ताव रखा है? तो कृषि यंत्र बैंक रखा गया है। कौन सा बैंक को रखा गया है? तो कृषि यंत्र बैंक। बी ऑप्शन सही हो रहा है। 923 प्रश्न है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मानव विकास सूचकांक 0.536 था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 924 प्रश्न देखिए कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बिहार में बरौनी जो है ये सोवियत संघ रूस के जो है सहयोग से बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 925 प्रश्न है दोस्तों कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 926 प्रश्न है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है? तो वह जो हो जाएगा सेवा क्षेत्रक हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। 927 प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। 927 प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशिता एवं संभावनाएं हैं? तो बात करें यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। कृषि आधारित उद्योग। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशिता संभावनाएं हैं? तो वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही, कृषि आधारित उद्योग। इसके बाद देखते हैं 928 प्रश्न। 928 प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है वह पटना में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और 929 प्रश्न देखा जाए कि बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या बनाया गया है? तो बिहार में गरीबी के निदान के लिए कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन और पर्याप्त निवेश, ये तीनों को बनाया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 930 प्रश्न है कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्टाजाइट, पायराइट और अभ्रक, ये तीनों जो खनिज है बिहार में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 931 प्रश्न देखा जाए तो 931 प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडारण मिलता है? तो बिहार का जो वह जिला है जमुई जिला, जहां पे सबसे ज़्यादा सोने का अधिक भंडारण मिला है। 932 प्रश्न देखिए, 932 प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया हो जाएगा। गया में सबसे ज़्यादा अभ्रक का भंडार है। 933 प्रश्न है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? तो वह होती है मोतिहारी जिला से। ए ऑप्शन यहां पे सही हो रहा है। 934 प्रश्न देखिए दोस्तों कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन कौन सी है? बिहार का और उत्तर प्रदेश राज्य का दोनों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो वह है गंडक परियोजना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 935।
935 प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो वह हो जाएगा बिहार। बिहार में जो है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है बिहार में। ओके, तो आज हम लोग 935 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को ये लेक्चर, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जितना आप लोग के पास चैनल होगा आप लोग उस पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, थैंक यू।